शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा, कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना, चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। तो भैया आज के हम इस ब्लॉग में अपने आदि पुरुष जो मूवी आई थी उसकी अच्छाइयों के बारे में बात करेंगे। नहीं, सुन ले मेरी बात, सुन ले। हाँ जी बोलो। उसमें केवल अच्छा ही नहीं है, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो नहीं होने चाहिए थे। उसमें कुछ बातें भी हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसा उचित रहेगा। ये कह रहे हो तुम्हें? हाँ। तो चलो कोई बात नहीं, जो तुम्हारी तरफ से है तुम बोलना, हमारी तरफ से हम बोल रहे हैं, और बाकी पब्लिक बताइए कमेंट करके। सही है? ठीक, जो हमें अपनी विचारधारा हम प्रकट। सही है, सही है, सही है, सही है। तो आप बताइए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, उनकी उन अच्छाइयों को किस प्रकार से दिखाना चाहिए था, उसके बारे में शायद जितने मुझे जानकारी है उस हिसाब से मैं उसके बारे में बताऊंगा। अच्छा, तो उसकी अच्छाइयाँ बताइए आप। तो मेरी बात सुनो भाई साहब, हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है। सही बात है ना। संसार तो वो जो पुरानी बातें थी रामायण वगैरह की, उनको नए तरीके से दिखाया गया है। इसमें क्या गलत है, जो सही भी है? देखो, आधुनिक भारत के हिसाब से चीजों को परिवर्तित करना, परिवर्तन संसार का नियम होता है। हालांकि परिवर्तन करना अच्छी बात है, लेकिन फिर भी रामायण कोई ऐसी कहानी नहीं है, किसी भी छपरी की कहानी नहीं है कि आप किसी भी गांव के को उठा के ये कहीं से भी उठा के कहानी को उसे अपने हिसाब से लिख सके, देखो ये बना सके। उसमें कोई गलत दिखाया नहीं गया है। उसमें गलत क्या दिखाया गया है, हम तो इस बात का जवाब दो। उसमें गलत नहीं दिखाया। उनकी वेशभूषा से हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो ईश्वर का जो आस्था से जुड़ी हुई है रामायण, वो एक आस्था से पुस्तक है, वो एक धर्म ग्रंथ है, वो मार्ग पर धर्म के मार्ग पर चलने का एक साधन है लोगों के लिए। ओह, जिसके लिए किसी भी ईश्वर की भाषा कैसी होती है, किसी भी देव की जाति धर्म की भाषा कैसी होती है, उसका सही से प्रयोग करा जाना चाहिए था। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई, ठीक है। देखो भैया, सबसे पहली बात मेरी बात सुनो तुम, ये कोई मूवी है ना, ये कोई रामायण नहीं है। उसी मूवी का नाम ही आदि पुरुष रखा गया है, तो इसे रामायण से क्यों जोड़ रहे हो आप लोग? नहीं देखो, इसे ऐसा नहीं है, लेकिन उसके जो पात्र हैं, आपने सही कहा, रामायण नहीं है, लेकिन आपके जो पात्र चुने गए हैं वो कोई ऐसे ही मामूली पात्र नहीं है जिन्हें आपने चुन लिया है। वो एक विशेष पात्र है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने आम का पेड़ बोया और आप उस पर केले लगने की कल्पना कर रहे हैं कि उस पर केले लगे। अच्छा। आपने आदि राम के बारे में चर्चा करी, तो सिंपल सी बात है, धर्म के बारे में चर्चा जरूर होगी इसमें। देखो भाई, ये जो तुम आम के पेड़ पे केले की बात कर रहे हो, ये फलाना ढिमका, इसमें तो कोई, तुम तो अपने जो सही टॉपिक है उससे भटक गए हैं। अब तुम सही बात करो ना। नहीं, उदाहरण तो आपको देने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। आपको अब ऐसा समझ लो, हमारा उद्देश्य किसी भी मूवी का या किसी जाति धर्म का विरोध करना नहीं है। अरे सिंपल तो बात यही है कि तुम्हें मूवी का विरोध करना है, जो हमारी टेक्नोलॉजी आ रही है उसका विरोध करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें तो बस देश को आगे बढ़ने से रोकना है। ये एक बात को तो ध्यान करो। जो अच्छी मूवी होती है उनका समर्थन करा गया है। आज से पहले भी, जैसे प्रभास की मैं बात करूँ, जो अच्छे एक्टर हैं, उनकी बाहुबली, आज तक भी लोग उस मूवी को देखते हैं बार बार। मैं खुद 4 बार उसे देख चुका हूँ। अरे ये तो नहीं, मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो। आप मूवी के आगे बढ़ने से भारत, मतलब पैसा आएगा, पैसे से भारत भी तो आगे बढ़ेगा ना इस चीज से। उसमें हमारा कोई नुकसान थोड़ी नहीं है, लेकिन जो पात्र आप उसमें दर्शा रहे हो वो विशेष पात्र हैं जिनके बारे में आप ऐसे ही चर्चा नहीं कर सकते, उनसे कुछ भी नहीं बुलवा सकते। देखो, ये जो मूवी है ये बॉलीवुड में बनी है, जिसके कारण तुम विरोध कर रहे हो उसका। अगर यही मूवी ना, अरे सुनो तो सही, अगर यही मूवी साउथ में बनी होती ना, तो तुम ही लोग इसके दुम दला के पीछे भागते। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, साउथ में भी बेकार मूवीज आई हैं, उसका तुमने विरोध नहीं किया। लेकिन बताओ, एक भी साउथ की मूवी बता दो जिसका तुमने विरोध किया हो। ऐसा नहीं है। देखो, साउथ इंडस्ट्री में आज से लगभग 20 साल पहले आप देख लेंगे, 15 साल पहले, तो उनकी मूवी इतनी बेकार आती थी, लोग फिजिक्स को नहीं जानते थे, वो फिजिक्स क्या होती है। लेकिन आज उन्होंने इतना सुधार कर लिया है, और हमारा किसी भी बॉलीवुड से या टॉलीवुड से, हॉलीवुड से किसी संबंध थोड़ी ना, या हम कुछ देना रहे हैं वो, लेकिन जो उसमें कहानियाँ होती हैं उन्हें सही ढंग से दिखाना हमारा किसी भी समुदाय से कोई संबंध नहीं है। अच्छा भाई साहब, देखो तुम्हें अगर इस मूवी से, प्रभास से या बॉलीवुड से इतनी मिर्ची लग रही थी, तुम बना लेते इस मूवी को, हैं? तुम चले जाते, तुम कर लेते काम अपना। सही बात है, आपका प्रश्न सही है, लेकिन काम वो इस हिसाब से करना चाहिए जो तुम्हें आता हो। अच्छा, ऐसे नहीं कुछ भी कर दो। अगर चलो कर भी दिया, अच्छी बात है, लेकिन उससे सामने वाले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ऐसा मान लो तुम खुले में सोच कर रहे हो, अच्छा, तो सिंपल सी बात है, तुम्हें दिक्कत ना हो रही, लेकिन जो हमको निकल कर जा रहे हैं लोग, उन्हें दिक्कत होगी। तो एक बात बताइए, आपके आधार पर इस मूवी को किस आधार पे बनाया ले जाना चाहिए था? इस मूवी को मेरे आधार से, इसमें सबसे बड़ी कमियां जो रही हैं इसके डायलॉग्स की रही हैं। अच्छा। जो उसमें वार्तालाप करी गई है, और संवाद, इसमें संवाद सबसे बड़ी कमी, जो संवाद नहीं हो पाए हैं लोगों के, जो चर्चा होती हैं आपस में उनके देवी देवताओं में, उनकी चलो वेशभूषा से कोई दिक्कत नहीं, आधुनिक युग के हिसाब से उन्हें
वेशभूषा को परिवर्तित करा गया, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे कृत्य हैं जो नहीं होने चाहिए थे, या कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग है जो नहीं करना चाहिए था। हो भाई, अगर तुम्हारे थोबड़ों पे इस मूवी से ज्यादा ही 12 बज रहे हैं, अगर ज्यादा ही एलर्जी है तुम्हें, तो तुम्हें कोई टिकट थोड़ी दे रहा है इसका कि जाओ तुम, है तुम्हें कोई जबरदस्ती भेज रहा है, धकेल रहा है तुम्हें। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कोई समाज में परिवर्तन होता है, मतलब पुराने युग की रामायण को नई तरीके से दिखाने का प्रयास करा गया है, बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन उसमें कुछ कमियां रही हैं जिसके बारे में उन्हें ध्यान रखना चाहिए था। जैसे ऐसा मान लो, डिस्क्लेमर उन्होंने दिया, अच्छी बात है, डिस्क्लेमर उसमें लिखा हुआ था कि इसमें किसी जाति धर्म विशेष से मतलब नहीं, इसमें तो लिखा हुआ है, अच्छी बात। लेकिन जैसा होता है ना, जैसे तंबाकू होता है या कि अन्य शराब उराब, इन पर अच्छे से चेतावनी आती लिखी है कि इन्हें पीने से कैंसर हो सकता है या अन्य बीमारी हो सकती है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें पीते हैं। तो उसी प्रकार से तुम अगर इसी चीज़, किसी ऐसे विषय के ऊपर बात करोगे जैसे रामायण, किसी धर्म के ऊपर, तो वो अपने आप ही सामने वाले को दिक्कत करती हैं। अरे भाई साहब, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ तुमसे, भैया तुम्हें समझ में कुछ ना आने का। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा किसी विरोध करने का कोई संबंध नहीं है हमारा। ऐसे समझ लो, जैसे मान लो तुम लैटरिन कर रहे हो, तो तुम्हें खुद को बदबू नहीं आनी कि, लेकिन जो सामने वाला होएगा, जो अदर वाले होंगे, खुद की लैटरिन में खुद को बदबू नहीं आती। सारी बात तो रे भैया, आपने मूवी, सिंपल सी बात है, आपने खुद ने मूवी बनाई है, लेकिन आपको उसकी कमियां दिखाई नहीं देंगी, लेकिन समाज को उसकी कमियां दिखाई देंगी। तुम जैसे लोगों को तो भैया प्रोपोगंडा है कि अच्छी चीज को विरोध करना है, बात खत्म। सारी बात तो ये है। ऐसा नहीं है, हमने अच्छी चीज को सपोर्ट करा हमेशा। अच्छा, अच्छी चीज, ऐसा बताओ कि हमने कौन सी अच्छी चीज को सपोर्ट नहीं करा? प्रत्येक अच्छी चीज सपोर्ट करी गई। प्रभास की बात करूं तो उनकी अच्छी खासी मूवी आई थी बाहुबली, सलार आने वाली है, जिसके बारे में लोग चर्चाएं एक्साइटेड हैं देखने के लिए, और KGF या और भी मूवी आने वाली हैं, काफ़ी सारी मूवीज हैं, RRR है। तो ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ों का, अच्छे अच्छे चलचित्र हैं, उनका सपोर्ट हमेशा करा गया है। हमारे विरोध करने से या तुम्हारे सपोर्ट करने से कुछ नहीं होने वाला। ये सब हमारी जनसंख्या, हमारी पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल सही बात है। देखो, आपस में हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं होता नॉर्मली। अगर हम लड़ेंगे तो सिंपल सी बात है, क्या फ़ायदा होने वाला हमारा? क्योंकि हमारे कहने से तो मूवी चेंज नहीं होने वाली। जो उन्होंने बना दिया ठीक है, लेकिन आगे से ऐसी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इससे संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण हिंदू सभ्यता का अपमान होता है। जय हो, जय हो, जय हो गुरुदेव, जय श्री राम, जय।